जय हिंद दोस्तों, आज संडे है और मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के उस चार्ट की जिसमें हमारे सिपाही से लगाकर ऑनरी कैप्टन तक कितनी पेंशन बढ़ोतरी का दावा कर रहे हैं। और ये दावा कर रही है आपकी एम्बिट कैपिटल की हालिया रिपोर्ट में, जैसे उन्होंने कहा है कि 30 से 34% आपकी पे पेंशन में उछाल आएगा, इजाफा होगा। और ये जैसा हमने कहा है कि एम्बिट कैपिटल एक भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा प्रदाता एक फर्म है जो बैंकिंग, निवेश है और आपकी इक्विटी है, अनुसंधान, संपत्ति, अन्य वित्तीय चीजों को एनालिसिस करती है, शोध करती है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार जा रही है। और इन्होंने ये एक बार चौंकाने वाली रिपोर्ट डाल दी। जैसा कि अभी तक बातें चल रही थी, उन्होंने कहा है कि 30 से 34% इजाफा होगा आपकी पे और पेंशन में। जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हैं, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। अब इस बात से तब से सबका हर कोई इस बात की न्यूज चला रहा है। आज संडे तो हम बात करते हैं अपने फौजी भाइयों की, यानी सिपाही से लगा करके कैप्टन तक की, यानी बेसिक कितनी है, फिर उनका डीए 60% में टोटल कितना होगा, फिर उनकी 30% बढ़ोतरी होती तो कितना होगा, 32 होगी तो कितना होगा, और 34 होगी तो कितना होगा, और टोटल इंक्रीज कैसे होगा, फिर मिलिट्री सर्विस पे कैसे होगी और अलाउंसेस कैसे बढ़ेंगे। इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी खबर चल चुकी है, तो थोड़ा पॉइंट पे आते हैं। और जब तक हम इस पॉइंट पे नहीं आए, हम जितने फौजी हैं, हमें थोड़ा सा लग जाता है कि नहीं, हमारी ये बेसिक थी और ये डीए था, दोनों मिला के इतना हुआ और आगे इतनी बढ़ोतरी हो रही है, और ये बड़ा लॉजिक सा लग रहा है। जैसे कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 1.83 और 2.46 का मीन कर लीजिए, वो हमने वीडियो कल सवेरे आपके सामने डाला था। यदि हम दोनों का मीन करते हैं, दोनों को एवरेज निकालते हैं, और फिर इन्होंने वादा किया कि 30 से 34% बढ़ेगा, तो आज ये 30 से 34% बढ़ोतरी की हम बात करेंगे। जैसा आपके सामने रैंक है, सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सवार, नायब सवार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। बेसिक 20,463, नायक की आप समझ सकते हो 23,570 है। पे लेवल आप जानते हो, यहां से 3 से शुरू होता है। हवलदार की 24,763, ऑनरी नायब सवार की 25,738, नायब सवार को 29,660, सूबेदार की 31,500, सूबेदार मेजर की 35,000 और लेफ्टिनेंट की 42,625 और कैप्टन की 46,300। ये फिगर मैंने लिए। इन फिगरों पे मैं उस फॉर्मूले को, उस फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई करूंगा जो कि आपकी बढ़ोतरी 30 से 34% दर्शाते हैं। और यदि किसी की इस बेसिक सैलरी से कम या ज्यादा है तो वो भी इस फिटमेंट फैक्टर जो हमने वर्कआउट किए उनको मल्टीपल करते रहिए और अपना हिसाब लगाते रहिए, लगभग इतनी होगी। और ये सारा अभी प्रिडिक्शन है, इस पे ज्यादा फोकस रखिए। फोकस ये कि बात 2.86, 2.46 तो धीरे 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 2 के आसपास आ गई। 2 से कुछ नीचे और कुछ ऊपर, बस उतना ही है। इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में अच्छा लगता है कि हाँ, ये आलतू फालतू नहीं, कुछ तो है दम इसमें। अब टोटल सिपाही की तनख्वाह 1 जनवरी 2026 को 32,741 हो जाती है। नायक की 37,712 हो जाएगी, यानी डीए मर्ज करके टोटल ग्रॉस। हवलदार की 39,621, ऑनरी नायब सवार की 41,181, नायब सवार की 47,360, सूबेदार की 50,400 और सूबेदार मेजर की 56,000, लेफ्टिनेंट की 68,200 और कैप्टन की 74,080। यानी ये आप इस 2025 में ले रहे हो और 26 का एक डीए लग जाता है, तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो हमारे पॉकेट में वो इतनी आ जाती है। अब इसमें कितना उछाल होगा, इसमें ये बात कर रहे हैं 30 से 34% का। अब ये उछाल यदि मैं 30%, 32 और 34 मैंने 3 उछाल लिए, तो 3 फिटमेंट फैक्टर हमने वर्कआउट किए। यदि हम 30 से फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट करते हैं तो 2.08 आता है। जैसे इसका तरीका है, 160 हुआ इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 48, 160 प्लस 48 इज इक्वल टू 2.08। 32 से 160 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 100, 160 51 निकला तो 211, यानी 2.11 फिटमेंट फैक्टर। 34 से 2.14 फिटमेंट फैक्टर, यानी 2.08, 30% उछाल। 32 तो 2.11 और 2.14, लगभग ये बहुत क्लोज है। अब क्लोज है तो सिपाही कितना, 32,741 से सिपाही जा रहा है 42,563, 43,176 और 43,790, मैक्सिमम 43,790 तक जा रहा है।
32,741 से 43, यानी 11,000 का उसको फायदा हो रहा है। ग्रॉस सैलरी में 11,000 का फायदा हो रहा है, जैसा कि ये एम्बेड कैपिटल की रिपोर्ट कह रही है। नाइक जो कि टोटल उसकी 37,712 है और उसका 49,025, 49,732 और 50,440, यानी टोटल 12,738 उसकी बढ़ोतरी दिखा रहा है। हवलदार की बात करूंगा जिसकी टोटल 39,621 है और बढ़ोतरी 51,507, 52,249, 52,992, यानी मैक्सिमम बढ़ोतरी 13,371 दिखा रहा है आपके हवलदार साहब की। ऑनरी नायब सूबेदार की आप देख सकते हो 41,181 है, 53,535, 54,307, 55,079, मैक्सिमम बढ़ोतरी 13,898, 13,898 ये दिखा रहे हैं। अब बात करूंगा नायब सूबेदार की जिसकी टोटल 47,360 है, 61,568, 62,556 और 63,344, टोटल बढ़ोतरी 15,984, 15,984 नायब सूबेदार की बढ़ रही है। सूबेदार की बढ़ रही है 17,010, लिया हमने 50,400 से 65,520, 66,465 और 67,410, यानी बढ़ोतरी हो रही है 17,000। सूबेदार मेजर जो 35,000 है उसकी टोटल 56,000 बन रही है 1 जनवरी 2026 को। बढ़ोतरी 72,800, 73,850 और 74,900, यानी टोटल बढ़ोतरी 18,900 के आसपास जा रही है, जैसा आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट की 42,625 जिसका टोटल जा रहा है 68,200 और जो फिटमेंट फैक्टर 30, 32 और 34 लिए 88,600, 89,938 और 91,217, टोटल बढ़ोतरी हो रही है 23,017, यानी 23,000 लेफ्टिनेंट की और कैप्टन की 25,000। 46,300 है तो 74,080 से उसका टोटल है, बढ़ेगी 96,304, 97,693 और 99,082, यानी 96,304, 97,693, 99,082, 25,000 पे जा रहा है। तो दोस्तों ये है आपकी एम्बेड कैपिटल की रिपोर्ट, ये कह रही है जिसके ऊपर 30 से 34 चाहे प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर जगह इस बात को उन्होंने छापा है अच्छे तरीके से। लेकिन निष्कर्ष हमारे लिए क्या है? निष्कर्ष हमारे लिए निकलता है कि 11,000 से 25,000 तक की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। इन्होंने ये और हवाला दिया है कि इस बार मिडिल क्लास को ज्यादा सैलरी देने से उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। सीधा कहा 30 से 34 की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान लगाया गया। यह संशोधित आपको 2026 से होगा। 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, 1.8 लाख करोड़ का। और उन्होंने जो इसकी चीजें दी है कि महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति के अनुरूप वेतन की संरचना होगी और उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं एक लॉजिकल फॉर्मूला जो उन्होंने तरीका है जो इसके अंदर बताया गया कि इसने इस तरीके का सर्वे किया। दोस्तों अब मैं बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे की, तो लगभग आप यह समझिए तो आपकी जो डिमांड है बढ़ोतरी की 52,000 से 2.14 जा रहा है, तो 11,000 तो होनी, यानी 10 से 11,000 आपकी एमएसपी होगी। उसके बाद आपके अलाउंसेस हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी टीपीटीएल है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, एक्स ग्रुप पे है, हार्डशिप है, सीआईसीटी है, हाई एल्टीट्यूड है, इंस्ट्रक्टर है। फिर उसके बाद आपकी ग्रेट्युटी है, इसकी सीलिंग हाइट जरूर बढ़ेगी। जैसे अभी 25 लाख है, लगभग आपकी ये 30 से 35 लाख तक इसकी सीलिंग हाइट जाएगी। कम्यूटेशन का आप समझ सकते हो, ये इंतजार है, ये इंतजार यानी पूरा होगा रिकवरी 12, क्योंकि इस बार 8वें वेतन आयोग को इसकी रिपोर्ट सौंपी जा रही है कि भाई आप अपनी रिकमेंडेशन दो। तो जो हमारे जो अभी सर्विस कर रहे हैं भाई, वो बिल्कुल टेंशन न लें, उनका आपको एमएसपी में आप गुणा कर लें और आपकी बेसिक है उसमें आप 30, 32, 34 के हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर 2.08, 2.11, 2.1, यानी आप डबल तो लगा के चलो, मिनिमम आपकी बेसिक डबल होने वाली है। अभी तक इसमें काफी कुछ लॉजिक के हिसाब से उन्होंने जो चीजें परोसी हैं वो हम आपके सामने बता रहे हैं। और आपका इसी तरीके से यदि आप पेंशन आ रहे हो, मैं प्रीमेचर की बात कर रहा हूं, तो कोशिश करो आप
2026 में आओ, और 2026 में आने के बहुत सारे उसमें जो चीजें नहीं दिख रही हैं, जो अभी आपको हाइड दिख रही हैं, वो सामने आके आपको पता चलेगा कि इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि प्रीमेचर तो आना ही है, यदि मजबूरी है तो 2026 में आए। ये हमारी आपके लिए एक सलाह है। धन्यवाद।